जयपुर को वर्ल्ड यूनेस्को सिटी के अंदर में हेरिटेज सिटी का दर्जा प्राप्त है और जब हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम के कर्मचारी आपस में ही लड़ते दिखाई दे तो शायद भगवान ही बचा सकता है जयपुर को इन सफाई कर्मचारियों से, क्योंकि लगातार जो सफाई कर्मचारी यूनियन के पूर्व अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया वो लगातार कहीं न कहीं किसी न किसी मुद्दे पर हड़ताल करते दिखाई देते हैं और जयपुर की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आज हमारे साथ में राकेश मीणा, ये भी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हैं, लेकिन क्योंकि इनका मानना है कि जो हड़ताल हो रही है वो हड़ताल गलत है, क्योंकि राइजिंग राजस्थान हमारे बिल्कुल माथे पे बैठा हुआ है और उसको देखने के बाद भी सरकार जहां करोड़ों रुपए का बजट खर्च करके जयपुर को संवारने का काम कर रही है, वहीं पे सफाई कर्मचारी यूनियन सरकार के मंसूबे पे पानी फेरने का काम कर रहे हैं। राकेश जी, मेरा पहला सवाल है, क्योंकि राइजिंग राजस्थान होने वाला है और सरकार ने तकरीबन करोड़ रुपए बाहर के निवेशक आएंगे, उसको देखते हुए सरकार जयपुर और जयपुर के बाहर के इलाकों को सजाने में लगी हुई है, जो पावने आएंगे उनके वेलकम के लिए लगी हुई है। लेकिन क्या लगता है कि जिस प्रकार से सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है उसको देखते हुए राइजिंग राजस्थान या सरकार के मंसूबे में पानी नहीं फिरता दिखाई दे रहा है? देखिए सर, बिल्कुल फर रहा है और इसकी हमें भी पीड़ा है कि क्योंकि आज सफाई कर्मचारी जो कोरोना जैसी महामारी में भी योद्धा बन के एक उनकी छवि उभरी थी और एक मैसेज गया था कि ये लोग अपनी जान की परवाह किए बिना, परिवारों की परवाह किए बिना इन्होंने सेवाएं दी थी। और आज जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश यात्रा भी जाके आए, राइजिंग राजस्थान चल रहा है, आज करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है, उसके बावजूद लेकिन अब परिणाम उल्टा दिशा में जा रहा है। तो सफाई कर्मचारी आज भी हड़ताल में नहीं है, काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ इसके द्वारा जो SI CSI जो इसके कहने में जो चलते हैं शुरू से, ये उनको कह के आए दिन हड़ताल करवाता है, जिसका कोई मुझे नहीं लगता कहीं दूर दूर तक फायदा होने वाला है, क्योंकि ये भर्ती कभी की बेरोजगारों के लिए हो जाती है और उनको रोजगार मिल जाते हैं। आज हमारे साथ और सैनिक योद्धा आ जाते तो हमें भी ताकत मिलती है, लेकिन वो भर्ती भी ये नहीं होने दे रहे। खुद के नियम खुद ने बताए, उनके अनुसार भर्ती हो रही है, अब उनके भी विपरीत में खुद चले गए, तो ये कैसे संभव? और ये हमारा राइट भी नहीं है बेरोजगारों को, हमारी यूनियन का कोई राइट नहीं है कि हम बेरोजगारों के लिए मतलब हम आंदोलन कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन की कहीं ना कहीं हम तो प्रशासन से अपील करते हैं कि आप कानूनी कार्रवाई करिए। भाई इतना किस चीज का डर है? और इसके अलावा जो ये भर्ती की जो बात कर रहे हैं संवैधानिक रूप से, तो सरकार को जितना पावर होगा सरकार उतना ही तो कर पाएगी ना। आर्टिकल 14 का उल्लंघन सरकार कैसे कर सकती है? 100% किसी समाज को नहीं दे सकती। उसके अलावा ये जो बात कर रहे हैं अनुभव की जो शर्त इन्होंने लगाई थी खुद ने लगाई है, फिर ये किस चीज का विरोध कर रहे हैं? हमारे तो ये समझ नहीं आ रहा। अधिसूचना हमारी जारी हो चुकी है, चुनाव अधिसूचना जारी हो चुकी है, लेटर पैड आप काम नहीं ले सकते, उन लेटर पैड को आप काम ले रहे हो और हड़ताल का ऐलान कर रहे हो, तो ये तो सीधे कानून की धज्जियां उड़ रही है। और क्या हो रहा है? निगम प्रशासन के जो भी आदेश उनको कोई मान ही नहीं रहा। सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं उनका ये आरोप है कि जो कई पीढ़ियों से सदियों से जो काम वाल्मीकि समाज करता हुआ आया है उसके अंदर में अब दूसरे समाजों का जो है हस्तक्षेप होने लग गया, तो वाल्मीकि समाज को कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि वो अपना हक कहीं छीनता हुआ दिखाई दे रहे हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है, आजकल हर आदमी हर युवा पढ़ रहा है और सभी को भारत का आम नागरिक को और संवैधानिक रूप से सबको समानता का अधिकार है। आज क्या SI CSI नहीं है क्या? सफाई कर्मचारी है क्या वाल्मीकि समाज के? सभी पदों पे 2018 में हमारे साथ एक बहन सफाई कर्मचारी बनी थी, वो जोधपुर में, उसके बाद RS भर्ती में RS भी बनी है। और इसके अलावा 100% सरकार दे ही नहीं सकती ना। आर्टिकल 14 में राजस्थान सरकार को पावर ही नहीं है और वो मांग आप राजस्थान सरकार से कर रहे हो। आप ऐसे तो हड़ताल आजीवन करके बैठ जाओ तो सरकार को राइट ही नहीं है, तो उससे बाहर कैसे जा सकता है? हर आदमी की एक लिमिटेशन है, तो ये ऐसी मांग कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इनकी गलती नहीं है, क्योंकि खुद आदमी कूट रचित दस्तावेज लगा के नौकरी लग सकता है। कई फर्जी अनुकंपा नियुक्ति इन्होंने वो आदत पड़ जाती है ना, पिछली बार भी इन्होंने हड़ताल कर करके वहां दबाव बना के फर्जी नियुक्तियां करवाई हेरिटेज में, तो वो बस एक आदत सी पड़ गई है। इनको लगता है कि जो मैं मांग करूंगा चाहे न्यायोचित हो, नहीं हो, कानून रूप से सही हो, गलत हो, और मैं दबाव बना के कराता रहूंगा, लेकिन देर सवेर जरूर न्याय मिलेगा बेरोजगारों को। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई ये एक तरह से देखा है भ्रष्टाचार का मामला हो? क्योंकि वाल्मीकि समाज के कई लोगों ने आरोप भी लगाए थे, कई लोगों ने जहर भी खाए थे कि हमसे पैसे ले रही नौकरी लगाने के नाम पे, तो कहीं उससे संबंधित? बिल्कुल सर, हमने देखा था मीडिया के माध्यम से आपके चैनलों के द्वारा कि अगर कोई आदमी आज अगर खुद की जिंदगी दाव पे लगा रहा है, कोई नहीं लगाता, लेकिन जब बेचारा पैसा दे दिया, नौकरी नहीं लग रहा, फिर वो जहर खा रहा है, उसका नाम आ रहा है। तो देखिए सर, जो आदमी गलत होता है उसी का नाम आता है और उसी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। आज तक हम भी तो कर्मचारी हितों की बात करते हैं, हमारे ऊपर तो कोई आरोप नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ ऐसे आरोपों की जांच होनी चाहिए और समय रहते सरकार अगर ये कर लेती तो शायद आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। राइजिंग राजस्थान में सरकार को जो देखना पड़ रहा है और शहर की जो आम जनता को आए दिन परेशान होना पड़ता है, ये नहीं होता। लेकिन शुरू से इनको राजनीतिक संरक्षण था, इस कारण से ये अलग अलग यूनियन होती जिसको ये करा दिया गया। लंबे समय तक चुनाव नहीं करवाए जाते, यूनियन द्वारा मनमर्जी से जो भी मांगे
मांगे रखे, उनको प्रशासन दबाव में मानता है, नहीं मानता तो ऊपर के एमएलए मंत्रियों से ये फोन कर देते हैं, उनके यूनियन के पहले तो उनको संरक्षक बना रखा था माननीय मंत्री महोदय महेश जोशी जी को, अभी सरकार में नए जो अपने पूर्व मंत्री और विधायक साहब है कालीचरण सराफ उनको भी संरक्षक बना लिया, तो अब प्रशासन की एक मजबूरी से हो जाती है। लेकिन हम प्रशासन चाहते हैं कि इसका अंत हो और सही गलत की जांच होते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। एक बिल्कुल छोटा सा आपसे जवाब चाहूंगा, क्या लगता है कि हड़ताल होने से, क्योंकि आम जनता जो जयपुर की जनता है जो सफाई व्यवस्था देखना पसंद करती है, उनको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, कि कब तक ऐसा होता रहेगा? देखिए ऐसा, ये जब तक प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा, जो गलत के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, गलत के खिलाफ कदम नहीं उठाएगा, जब तक इस प्रकार से तो परेशानी होनी पड़ेगी। मैं प्रशासन से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जो वाल्मीकि समाज के भी कार्य कर रहे हैं, आप फोटो देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, जो कर्मचारी काम करना चाह रहे हैं उनसे कार्य करने दीजिए, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था खराब नहीं, हाँ थोड़ी खराब होगी लेकिन, और फिर भी अगर राजनीतिक राजस्थान चल रहा है तो जो विज्ञप्ति आप निकालिए, जो भी दैनिक मजदूरी आप दे सकते हो उसके आधार से आप बताइए, हम लेके आते हैं जो बेरोजगार लोग हैं, जो कर्मचारी हम लाते हैं, भाई जिससे शहर की व्यवस्था और राजनीतिक राजस्थान खराब नहीं हो, सरकार सही नहीं, और वो लोग मिलकर हमारे साथ काम करेंगे। जो नहीं कर रहे काम उनको कोई बात नहीं, हड़ताल पे बैठे रहने दीजिए, आप उनका जो भी वेतन कटौती हो, जो नियमानुसार कार्रवाई होती है वो करिए, और बाकी लोगों को लाइए, कोई हड़ताल में नहीं रहेगा, हम गारंटी देते हैं। अध्यक्ष बन के बैठ गए, अब सर अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो गया है, चुनाव अधिसूचना लग चुकी है, अब उसमें भी आप नहीं मान रहे, आप सोचो कितनी बड़ी हड़दर्मिता है, मनमर्जी से हड़ताल करना, गलत मांगे आपके द्वारा उठाना, तो ये तो हड़दर्मिता है सर, ये तो प्रशासन को कार्रवाई, ऐसा सहनसा तो मुझे नहीं लगता लोकतंत्र में किसी को बनना चाहिए या कोई चलेगा सहनसा, पर सर आज नहीं तो कल जरूर मुझे लगता है एक दिन बेरोजगारों को भी, कर्मचारियों को भी और प्रशासन, हम सबको न्याय मिलेगा एक दिन इस भ्रष्टाचार से। तो ये थे राकेश मीणा, जो लगातार जो है सफाई कर्मचारी यूनियनों के पक्ष में तो बोल ही रहे हैं, साथ में खिलाफ भी बोल रहे हैं। उनका मानना है कि जिस प्रकार से नंदकिशोर डंडोरिया अपनी हठधर्मिता दिखा रहा है, उसको देखते हुए जयपुर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। उनका मानना है कि राजस्थान जो राइजिंग राजस्थान होने वाला है उस पर भी असर पड़ेगा, जहां सरकार करोड़ों रुपए जयपुर को संवारने में खर्च कर रही है, वहीं पर सफाई कर्मचारी नेता या कर्मचारी जो है उसे बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये समय बताएगा कि इनकी हड़ताल कब तक चलती है और सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। लेकिन फिलहाल आज जयपुर की सफाई व्यवस्था जो जिस माहौल जिस जगह पे खड़ी हुई है, वहां पर जयपुर को सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच भारत, जयपुर।